हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है शुभ मेहरबार और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ कैन वी गो फ्रॉम दिस टू दिस। स्टे ट्यून। तो बिफोर एकदम से गूगल करके सब खरीद लेने से पहले एक बार अपने रूम को एनालाइज करो। एक जगह चूज करो जहां पर आप अपना मोबाइल या कैमरा रख के शूट करने वाले हो। फिर देखो कि क्या हाइट ठीक है, बैकग्राउंड ठीक है, कोई फालतू एलिमेंट तो नहीं। अगर है तो रिमूव इट, जिससे कि तुम्हारी क्रश की कंटेंट, तुम्हारी ऑडियंस का ध्यान तुम पर बना रहे। यस। तो ये सब चेक करने के बाद मैं गया यूट्यूब पे, ईगल थोड़ा डाल दिया और फिर मैंने की रिसर्च चालू। थोड़ा टाइम जरूर लगा बट उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि व्हाट डू आई नीड। सो द फर्स्ट थिंग वी नीड इज कॉल्ड द की लाइट। और इसकी पोजिशनिंग के लिए पोलर एंगल को और एजिमुथल एंगल को 45 डिग्री पर रखना। वेट, ये तो जेई वाला हो गया। मेरा मतलब इधर से करके और फिर तिरछे में 45 डिग्री लाने के बाद जो लाइट की डायरेक्शन आनी चाहिए, इसको कुछ ऐसा रखना है कि ये सन का रेप्लिका लगे, ताकि ये लाइट मोर नेचुरल फील हो। एंड की लाइट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसी की वजह से तो आपकी वीडियो में जो एक्चुअल चमक है वो आती है। तो इस सब के लिए आई बॉट द लाइट स्टैंड, द बल्ब, रिफ्लेक्टर एंड ऑल्सो द डिफ्यूज़र। और डिफ्यूज़र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अ वीडियो विदाउट अ डिफ्यूज़र लुक्स समथिंग लाइक दिस। सो विदाउट अ डिफ्यूज़र इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक काफ़ी हार्ड लाइट आ रही है। सो विदाउट अ डिफ्यूज़र द लाइट लुक समथिंग लाइक दिस, कि आप देख पा रहे होंगे काफ़ी हार्ड लाइट आ रही है और कुछ भी ग्रेडियंट नहीं है। तो इसी को ही स्मूथ करने के लिए वी यूज़ अ डिफ्यूज़र। एंड आई थिंक नाउ यू कैन टेल द डिफरेंस कि अब लाइट थोड़ी सी पहले से ज़्यादा सॉफ्ट महसूस हो रही होगी और ग्रेडियंट भी आप देख पा रहे होगे लाइट का। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ द बैकग्राउंड लाइट. Background light is basically used to create a sense of depth between the background and the subject. तो इससे वीडियो देखने में भी थोड़ी अच्छी लगती है और ऑब्वियसली थोड़ा सा खर्चा भी आता है, बट कोई नहीं। तो फिर मैंने फ्लिपकार्ट से ये वाली लाइट्स ऑर्डर करी और पता नहीं फ्लिपकार्ट की कोई कंडीशन थी कि ऑर्डर करनी है तो 4 ही करनी है, पता नहीं कैसी शर्त है। तो फिर आता है हमारा इसका कलर, और इसके कलर को सेट करने के लिए आपको थोड़ा सा कलर व्हील का पता होना चाहिए, पर वहाँ डिस्कस करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा इस लाइट के बारे में। तो ये है वो लाइट और इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, शिट, ये पार्ट कट करना पड़ेगा। तो फिलहाल मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि इस लाइट को कहते क्या है। तो फिलहाल के लिए वी कैन जस्ट कॉल इट दी ऑक्सिलरी लाइट। तो ऑक्सिलरी का काम क्या होता है कि जैसे कि, अच्छा ये समझाने के लिए पहले मैं आपको इस लाइट को ऑफ करता हूँ फिर समझाता हूँ। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि जो लाइट आ रही है उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा गैप हो रहा होगा ना, इसकी शेडोज की वजह से, और इसी गैप को फिल कर, एक मिनट, यस, इसको कहते हैं फिल लाइट। फिल लाइट कहते हैं इसे। तो इस लाइट का नाम है फिल लाइट। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। नाउ टॉकिंग अबाउट द कलर्स, आफ्टर यू हैव बोथ द लाइट्स, आप इन दोनों के कलर्स को कलर व्हील पे जाके चेक कर सकते हैं, और जो भी आप इसका लाइट रखें तो उसके कलर व्हील के एंड पॉइंट में दूसरा कलर देखना और उसको अपने वीडियो के बैकग्राउंड लाइट के लिए यूज़ करना। तो ये सब कुछ रूल्स होते हैं, इसकी वजह से वीडियोग्राफी या फिर फोटोग्राफी सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगती है ऑडियंस को। पर जो फ़िलहाल जो मेरी फिल लाइट है वो मैंने PFC से बोरो की है, तो और इसमें ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, फिलहाल इसमें सिर्फ वाइट लाइट ही है। तो फिर जब इसको मैंने वाइट रख के हिसाब से जो मेरे को पीछे अच्छा लगा मैंने वो कर दिया। पर अगर आप ऐसा करते हो और आपके फिल लाइट में ऑप्शंस हो तो आप इस रूल का ध्यान रख सकते हैं। सो इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके आप एक बढ़िया सा अपना भी रूम सेटअप बना सकते हैं, और चाहे तो आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कुछ लाइट, एक्स्ट्रा लाइट्स ऐड कर दी, या फिर बहुत सारी चीज़ें भी, क्रिएटिव चीज़ें की जा सकती हैं। बट फिलहाल के लिए आई एम जस्ट स्टार्टिंग। तो ये है मेरा बेसिक सेटअप। तो कमेंट में नीचे बताना कि आपको कैसा लगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।